नमस्कार। जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में। जी हां, मेरा इतना कहते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसका इतिहास जो है वो आज़ादी के पहले से ही जो है जुड़ा हुआ है। तो आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस का सफ़र कैसा रहा है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर यानी कि कांग्रेस के बनने से लेकर और अब तक का ये जो कांग्रेस का सफ़र रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे। कांग्रेस के स्थापना के 135 साल पूरे हो गए हैं कांग्रेस को बने और अब 136वां साल जो है वो कांग्रेस को लग गया है। तो ऐसे में कांग्रेस के 135 सालों के बारे में आज हम करेंगे स्ट्रेट टॉक। तो 135 साल कांग्रेस के पूरे हो गए हैं और अब 136वां साल जो है कांग्रेस की स्थापना का वो लग गया है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस का ये जो सफ़र है ये शुरू हुआ था साल 1885 में। 1885 वो साल जब कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज़ादी से पहले से कांग्रेस पार्टी जो है वो चली आ रही है और आज़ादी के बाद भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देश में किसी पार्टी की सत्ता रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता रही है। और उसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो कांग्रेस का गठन जो है जैसे आज हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को देखते हैं या कांग्रेस की एक लेगेसी जो चला रहे हैं, एक परिवार की हम बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, जो कि रिटायर्ड एक अधिकारी थे। A.O. ह्यूम की ओर से जो है कांग्रेस का गठन किया गया था और उस समय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी या कांग्रेस जो बनी थी, उसका मकसद ये नहीं था कि जो है हमें पॉलिटिकल जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी है या इस तरह के किसी मकसद के साथ कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। बल्कि A.O. ह्यूम ने जो 1885 में कांग्रेस का गठन किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि उस समय जितने इंटेलेक्चुअल लोग थे या जो भी लाइक माइंडेड लोग थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, क्योंकि आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। उससे पहले 1857 की क्रांति भी हुई थी। उसके बाद में जो है ये सोचा गया था और ये भी जो है A.O. ह्यूम ने वाइसरॉय के इशारे पर जो है कांग्रेस का गठन किया था, जिसमें सभी इंटेलेक्चुअल लोग जो है उनको जोड़ा था, ताकि उसका मकसद ये था कि सब एक जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और उन सबको कंट्रोल कर पाना जो है आसान हो जाएगा। कुछ इस मकसद के साथ जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस में जो लोग शामिल थे, फिर धीरे धीरे क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई उस समय चल रही थी उस सब में वो शामिल हो गए थे और उसके बाद आवाज़ उठानी शुरू हो गई थी और कांग्रेस ने हालांकि बढ़ चढ़कर जो है आज़ादी के इस आंदोलन में जो है हिस्सा लिया था, जिसके बाद आज़ादी भी हमें जो है मिल पाई थी। और उसके बाद में जब पहला जो चुनाव देश में हुआ था, आज़ाद भारत में जो पहला चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीती थी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे में कांग्रेस को लेकर हालांकि बहुत सारे सवाल भी हैं जो उठ रहे हैं। क्या वो सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या कहता है कांग्रेस का 135 साल का सफ़र, अब तक का जो कांग्रेस का ये पूरा सफ़र रहा है, कांग्रेस की पूरी जर्नी रही है, ये क्या कहती है, क्या इशारा करती है। सवाल ये, बनने से बिगड़ने तक क्या सीखा कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस बनी थी उसके बाद कई बार बिगड़ी भी है, कई बार टूटी भी है, कांग्रेस के अपने कई और दल भी बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या सीख कांग्रेस को मिली है, क्यों आज सबसे पुरानी पार्टी जो है वो हाशिए पर खड़ी है। सवाल ये कि क्यों आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है कांग्रेस, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी, इतना गौरव वाला इतिहास, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की हालत आज क्या है। स्थापना दिवस पर भी क्यों गायब रहे कांग्रेस के राजकुमार, बात इसकी भी करेंगे। सवाल ये भी कि क्या है कांग्रेस पार्टी के अब तक के सफर पर आप दर्शकों की राय आप बताइए। कॉल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है।
फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बनें। अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियन इस मंच के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। देखिए, कांग्रेस की हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि जब देश की आज़ादी के बाद यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में जब पहला चुनाव हुआ था तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी ही जीती थी और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू बन गए थे और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद से अब तक जो है उन्हीं का परिवार है जो कांग्रेस की विरासत को एक तरह से संभालते हुए आ रहा है। नेहरू से पहले उनके पिता मोतीलाल नेहरू वो जो है जो एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी उसमें शामिल थे वो और उसके बाद में जो है अब जवाहरलाल नेहरू की ने उनकी लेगेसी को फिर आगे बढ़ाया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का परिवार है पूरा जो गांधी परिवार जो कि पूरी इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, नेहरू गांधी परिवार। उसके अलावा देखिए कि हालांकि देश में लंबे समय तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस ने ही देश में जो है सत्ता चलाई थी। ये बीच में जनता पार्टी की सरकार जो है कुछ समय के लिए आई और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। लेकिन अब अगर हम देखें कि ये पहली बार हुआ है जब 2014 से लेकर और अब तक की छः साल से ज़्यादा का समय अब हो गया है, लेकिन कोई भी सरकार कांग्रेस के अलावा इतनी लंबी बीच में रही है, इतनी लंबी सरकार इन बिटवीन जो है कोई और किसी और पार्टी की नहीं रही है। तो देश में अगर मेजरली देश जिस तरह से है या देश की जो स्थिति है उसका मोस्टली क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को ही जाता है कि अगर कोई काम हुआ या कोई काम नहीं भी हुआ तो उसके लिए भी जाहिर तौर पर कांग्रेस को ही ब्लेम किया जाता रहा है और किया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में थी। लेकिन आज की जो कांग्रेस पार्टी है देखिए ये कांग्रेस पार्टी भी कई बार टूटी है और कई बार जो है अलग अलग पार्टियां जो है वो कांग्रेस से बनी हैं, अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी जो है वो बना ली और उसके बाद हालांकि जो गांधी परिवार है उसके पास अपनी कांग्रेस पार्टी जो है वो रह गई। तो इस तरह से कांग्रेस का जो है कुछ सफ़र रहा है। लेकिन एक और चीज़ की कांग्रेस का सफ़र अगर हम कांग्रेस के सफ़र की हम बात कर रहे हैं तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उससे पहले तक इंदिरा गांधी के समय तक कांग्रेस बहुत मजबूत थी। उसके बाद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही लेकिन उसके बाद भी 2 टेन्योर जो है वो कांग्रेस ने हासिल किए थे और लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता जो है वो देश में रही थी, यानी कि कांग्रेस तब भी उतनी कमज़ोर तो नहीं थी। लेकिन अब 2014 के बाद से अगर हम देखें 2014 के बाद से और अब तक की अगर हम कांग्रेस की बात कर लें इन 6 सालों की तो कांग्रेस हाशिए पर खड़ी हुई नजर आती है। जैसे कि मैंने कहा भी कि आज आखिर क्यों ऐसी स्थिति जो है वो कांग्रेस की आ गई है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हाशिए पर पहुंच गई है। अब ये जो शब्द है कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर खड़ी हुई है इसको शब्द बहुत जो है बड़ा है लेकिन इसका इस्तेमाल भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर हम देखें चाहे 2014 के चुनाव हम देख लें चाहे 2019 के चुनाव देख लें, चुनावों से अलग भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति हम बेशक देख लें। देखिए चुनावों के ऊपर नज़र डालनी जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कोई पार्टी उसका देश में इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, देश के लिए जो पॉलिसीज़ बननी है, देश के लिए जो काम होना है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होगा ये चुनाव से ही तय होता है। क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनते हैं या जो देश के लिए काम करने के लिए फ़ैसले लिए जाते हैं वो सब फैसले जो हैं वो संसद से होते हैं। तो अगर चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं रहते हैं तो संसद में आपकी जो संख्या है वो भी गिरती है, जिसका असर सीधे सीधे ये होता है कि आपके देश में इन्वॉल्वमेंट जो है देश के कामों के लिए वो भी कम हो जाती है। इसीलिए चुनाव से तुलना जो है वो की जाती है पार्टी की जो स्थिति है उसको लेकर। अब कांग्रेस पार्टी की 2014 में आप देखिए कि सिर्फ 2 डिजिट में पार्टी जो है वो सिमट कर रह गई थी और अब उसके बाद हालांकि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तब भी बड़े ज़ोर शोर से ये बात कही गई थी कि पार्टी जो है वो बेहतर करेगी और पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से अच्छी रहेगी। लेकिन पार्टी की जो परफॉर्मेंस 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रही वो भी बेहद निराशाजनक रही।
ये भी सवाल उठे कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा समय तक देश पे रूल किया, आखिर उसकी स्थिति आज पहुंच कैसे गई, इस सिचुएशन में पार्टी कैसे पहुंच गई कि पार्टी की हालत इस हद तक हो गई है कि पार्टी के पास देखिए जो मुख्य विपक्ष बनने के लिए लोकसभा में नंबर चाहिए होता है, वो नंबर तक भी कांग्रेस पार्टी के हासिल नहीं कर पाई। तो आखिर क्यों इस स्थिति में जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, ये भी सवाल। लेकिन इससे इतर अब देखें कि कांग्रेस पार्टी की हालत चुनावों से अलग भी जो है वो हालत क्या कांग्रेस पार्टी की रह गई है। एक समय था जब देश के मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता चलती थी। कांग्रेस पार्टी जो है स्टेट्स में भी रूल करती होती थी, डोमिनेट करती होती थी। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि आप गिन सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितने राज्यों में है। बहुत बेहद चुनिंदा राज्यों में जो है कांग्रेस की सत्ता बची हुई है। और इनमें से अगर हम बड़े राज्यों की बात कर लें कि कितने बड़े राज्य हैं जिनमें कांग्रेस की सत्ता है, तो उसमें पंजाब है, उसमें राजस्थान है। इसके अलावा एक दो और जो है छोटे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, लेकिन बड़े राज्य जो है वो सिर्फ पंजाब और राजस्थान जो है मेजरली कांग्रेस पार्टी के पास बचे हुए हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की आ गई है। अब लोकसभा राज्यसभा छोड़ दीजिए, आप राज्यों से तुलना छोड़ दीजिए, अगर हम कांग्रेस पार्टी के संगठन की भी एज अ बात कर लें तो संगठन के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। और ये जो दौर शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का इस सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी आई है, उसकी शुरुआत जो है वो तब से हुई जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी थी 2014 के चुनाव से पहले। और उसके बाद से देखिए जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की वो लगातार इसी तरह से चल रही है। अब जो इस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष की कमान जो है वो सोनिया गांधी संभाल रही हैं। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, तो लंबे समय तक बिना किसी अध्यक्ष के या बिना अंतरिम अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी जो है वो चलाई जा रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के उसके बाद में जो है हालांकि सोनिया गांधी को जो है अंतरिम अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। सोनिया गांधी अभी भी अंतरिम अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी की बनी हुई हैं। हालांकि पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जो है इस समय वोटिंग जो है वो चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावी प्रक्रिया में जा रही है और ये चुनाव करने की कोशिश कर रही है कि कौन जो है कांग्रेस पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी देखिए अभी भी दबाव जो है वो राहुल गांधी के ऊपर है। चाहते हैं कांग्रेस के नेता कि राहुल गांधी ही जो है कांग्रेस की कमान फिर से संभाल ले। लेकिन सवाल ये, कांग्रेस अगर राहुल गांधी नहीं होते हैं तो फिर विकल्प कांग्रेस के पास दूसरा क्या है, किसको जो है ये सत्ता सौंपी जा सकती है। और जिसे सत्ता सौंपने की बात कही जा रही है, जिसके ऊपर दबाव है, आखिर उसकी स्थिति आज कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के 135 साल के सफर के बारे में और मौजूदा स्थिति जो कांग्रेस पार्टी की है उसके बारे में भी। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन इस मंच के जरिए शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है और बताना है कि आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का 135 साल का जो इतिहास रहा है उसको लेकर भी, और साथ ही अभी मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी की जो है उसके बारे में आपके व्यूज और ओपिनियन क्या हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को क्या सीख मिली होगी अपने इस सफर से, बनने से लेकर बिगड़ने तक? कांग्रेस पार्टी क्या कुछ सीखी या फिर जो तमाम
शिक्षाएं अगर सामने आई भी कि आपको इन परिस्थितियों से सीख लेनी चाहिए, उन सबको नज़रअंदाज करती रही कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस की विरासत संभालने वाले लोग, ये आप बताएं। लेकिन ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रही थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, क्योंकि कांग्रेस में इस समय कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए अभी जो है ये कोशिश की जा रही है, ये दबाव राहुल गांधी के ऊपर है कि वो कांग्रेस पार्टी की कमान जो है वो फिर से संभाल लें। लेकिन राहुल गांधी हालांकि खुद वो कई बार ये बात साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब कमान जो है वो संभालने को तैयार नहीं है, या वो नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन अभी खैर पार्टी की ओर से ये बात कही गई, पार्टी में जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है वो चल रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि जिसको अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही है या जिसको अध्यक्ष बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि राहुल गांधी, आखिर वो कितने परिपक्व हैं? क्योंकि पहले भी ये देखा, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद संभाला था, उनकी अध्यक्षता में जहां जहां पर भी पार्टी के जो है चुनावों में गई, वहां पर पार्टी जो है वो बेहद शर्मनाक हार से गुजरी। 2017 में जो है राहुल गांधी ने कमान संभाली। उसके बाद देखिए तुरंत 5 राज्यों के चुनाव भी हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक राज्य पंजाब में जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई थी। लेकिन पंजाब के अलावा बाकी राज्यों में पार्टी की क्या हार हुई, कितनी शर्मनाक हार हुई, ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो और बाकी के राज्य हो, तो सभी जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद भी जहां जहां चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार पिछड़ती गई। फिर चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर भी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो शर्मनाक ही रहा, क्योंकि पार्टी सिर्फ 2 डिजिट में ही सिमटी रही। इसके अलावा आप देखिए कि ये तो राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो चुनाव हुए, वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से पार्टी की लीडरशिप जो है राहुल गांधी संभालने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा अब देखिए कि आज जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तो ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम से गायब नजर आए, नदारद नजर आए। अब सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी हैं कहाँ और क्यों जो है जब पार्टी का इतना बड़ा जो दिन है, जाहिर तौर पर पार्टी के 135 साल एक तो पूरे हो रही हैं, स्थापना दिवस है, और इस समय पर भी राहुल गांधी मौजूद नहीं है। सोनिया गांधी वैसे ही देखिए पेंडेमिक के चलते और साथ ही साथ उनके क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो इसीलिए वो इस समय पब्लिक गैदरिंग्स से दूरी बना रही हैं। तो वहाँ पर अब सवाल ये भी उठने लगा था यहाँ तक कि आखिर झंडा जो है वो कौन होइस्ट करने वाला है आज, क्योंकि राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। क्या प्रियंका गांधी जो है वो फ्लैग होइस्टिंग करेंगी? तो हालांकि फ्लैग होइस्टिंग जो है वो एक इंटरव्यू की ओर से की गई थी, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी जो है वो वहां पर मौजूद रही, राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं रही, जिससे लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। वीके सिंह ने जो है तंज कसते हुए कहा कि शायद थक गए होंगे राहुल गांधी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी जो है ट्वीट किया गया और ट्विटर पर उन्होंने कहा कि 9-2-11 हो गए हैं राहुल गांधी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो बीजेपी की ओर से भी सामने आने लगी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को तमाम तरह की जो है अपनी सफाई है जो देनी पड़ी, और रणदीप सुरजेवाला की ओर से बाद में मीडिया के सामने आकर भी स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि राहुल गांधी इस समय जो है वो एक पर्सनल शॉर्ट विजिट पर जो है गए हुए हैं। खबर यह आई कि राहुल गांधी जो है वो इस समय इटली में अपनी नानी के घर गए हुए हैं। देखिए अब राहुल गांधी की अनुपस्थिति से बखेड़ा इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि ये भी बात जो है बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जाने लगी कि राहुल गांधी इस समय छुट्टियां मनाने के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जो है इटली पहुंचे हुए हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि हर साल जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, तो इसीलिए ये जो है मौका विपक्ष को भी मिला कांग्रेस के ऊपर जो है प्रहार करने के लिए, और राहुल गांधी को जो है इसीलिए
आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मौके पर भी घेरा गया। इसीलिए सवाल ये कि जब पार्टी का इतना बड़ा दिन और उस समय पार्टी के राजकुमार जो हैं वो नदारद रहे इस कार्यक्रम से, तो फिर क्या वो पार्टी की कमान जो है उनको फिर से दी जा सकती है, जब खुद वो कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी की बागडोर नहीं संभालनी है, तो क्या फिर उन्हें पार्टी की बागडोर मिलनी चाहिए? क्योंकि जो जब वो खुद ही इच्छुक नहीं है तो अनिच्छा से कि अगर कोई काम सौंपा जाएगा तो क्या कोई भी व्यक्ति जो है उसको उतने मन से कर पाएगा, ये भी सवाल है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी को कमान अगर नहीं भी जाती है तो दूसरा विकल्प क्या है? क्या प्रियंका गांधी के पास में जो है बागडोर पार्टी की सौंपी जाएगी? क्योंकि प्रियंका ही गांधी परिवार में जो है एक और सदस्य जो है वो रह जाती हैं। अगर गांधी परिवार से हम बाहर की बात करें, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इतर हम बात करें, इनसे अलग हम बात करें, तो फिर कौन से ऐसे विकल्प हैं जो नजर आते हैं कि कौन पार्टी को संभाल सकता है, किसको पार्टी की बागडोर सौंपी जा सकती है, और अगर उसको पार्टी की बागडोर गई तो क्या पार्टी को संगठित रखने का काम जो है वो कर भी पाएंगे? ये जो है सबसे बड़ी सोचने की बात है। हेलो हेलो अवंतिका जी, नमस्कार जी। नमस्कार भास्कर जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी। ये जो आपका आज का भी बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, पर हमें जितना पता है हम थोड़े से उस पर विचार रख सकते हैं जी वो कितना जो हमें पता है हम तो वही बता जी जी सकते बिल्कुल हैं सर, बोलिए। कि जी जी। तो अब ये जो कांग्रेस है, ये तो हम जो हमें जो पता चला कि वो कोई अंग्रेज लोग थे जिन्होंने कि ये इसकी स्थापना की थी। मुझे उनका ठीक से नाम तो इस वक्त एकदम से याद नहीं आ रहे। जी हाँ, जी जी। तो उन्होंने स्थापना की और वो थे भी कुछ रेस्टोक्रेट से ही लोग थे। उन्होंने अपने लिए ही कुछ वो शुरू में ये बनी थी और फिर बाद में ये गांधी जी भी आ गए और ये दूसरे आ गए। और जब इन्होंने एक्चुअली गांधी जी ने भी जब इसको आजाद हुआ तो उन्होंने भी कहा कि अब इसको तोड़ देना चाहिए, इसको ये सोशल वर्कर पार्टी ही बन जानी चाहिए। तो उनका कुछ ऐसा हमने सुना कि उनका भी ऐसा सुझाव था। उसके बाद नेहरू जी आ गए तो उन्होंने भी एक्चुअली ये तो नहीं कहा कि इसको शायद डिसॉल्व कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टी रूल कहीं भी अगर पार्टी परिवार जिस पे पार्टी को अगर वो टेक ओवर करता है तो वो चलता नहीं है, वो अच्छा नहीं होता। तो उनके जो भाषण भी कभी हमने एक दो बार सुने, उसके जो बाइट्स थे, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है अगर परिवारवाद होता है इसमें तो वो या उसमें धर्म ऊपर आता है तो इस तरह से वो चलती नहीं है। तो पर मजेदारी की बात थी, वो तो ही वॉज ए पॉलिटिशियन। तो उन्हीं के टाइम पे इंदिरा गांधी को भी प्रेसिडेंट ही बना दिया गया था। तो हालांकि कहा तो उन्होंने भी यही कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो उनके इंदिरा गांधी ने उन्हीं के टाइम पर ही कर लिया। तो खैर, और फिर एक चीज और है कि इससे परिवारवाद से कभी पार्टी ऊपर उठी नहीं। कि जब आप देखिए कि डेमोक्रेसी पे तो बोलते ही आप, वो राहुल खान बोल रहे हैं कि वो देश में वो जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो गई है। और जो डेमोक्रेसी इनकी अपनी पार्टी में नहीं है, उनको कुछ शायद दिखाई नहीं पड़ता है कि जब वो राजीव गांधी की भी डेथ हुई थी तो ये 2 महीने पहले ही ये सोनिया गांधी ने मेंबरशिप ली थी और 2 महीने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गई थी। जबकि इतने सीनियर लीडर इनकी अपनी पार्टी में थे और बड़े कैपेबल लीडर थे, इतने सालों से वो चल रहे थे। तो इस तरह से अगर इनकैपेबिलिटी देखिए, अगर ओवरटेक करेगी, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो पार्टी हो, कुछ भी हो, जब लीडर ही एक इनकैपेबल आ जाएगा ना तो वो जो पब्लिक का नुकसान हो जाता है। तो यही वहां हुआ। तो जो तो वो गई, अब आसपास वो जो कौन सा पटेल, अहमद पटेल और ये आनंद शर्मा, इन और जो वो दूसरे आजाद, वो सारे जो इनके आसपास जो इनके जो बाहर से ही इनको वो लोगों को हैंडल करते रहे कि ये सोनिया
की वजह से ये सब ऑर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनका नाम ले लेके ये चलाते रहे, इन्होंने देश को चलाया। अब वो जब वो अहमद पटेल भी नहीं रहे, दूसरे नहीं रहे, वो जो मोतीलाल वोरा हैं, तो अब इनको डायरेक्ट इनकी वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पब्लिक हुई, तो वो कैपेबिलिटी तो वो थी नहीं। अब इसी तरह से आप देखिए कि आप ये राहुल गांधी भी ऐसा ही है। वो तो बॉर्न ही, मतलब कि अब मैं इडियट भी कहूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना गलत हूँ, पर लेकिन उसकी वर्किंग कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहलवा रहा है। ये कहना कि मैं कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो। मैं कौन हूँ कहने वाला? ये जो भी कोई, हम जब भी किसी को कुछ कहते हैं वो कहलवाता है। अगर हम इस तरह से बोले ना तो बड़ी हेल्प हो जाती। तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी आप देखिए कि पार्टी कितनी कितनी बारी वो इतना ट्रेवल कर रहा है, अनबिलीवेबल, कि दूसरे लोग तो जी जान से अपनी पार्टी को उभार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो एक जाता भी है तो पता लगता है कि पखंड करने आया, जो ट्वीट भी करता है लाइटली, जैसे वो राजकुमार है और पूरा एंजॉय कर रहा है। चाहे वो किसानों का ले लो, कोई सीए का ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब वो कभी सीरियस उसका है ही नहीं। तो अभी भी देखिए वो उसका कुछ पता नहीं, दूसरे बेचारे बीच बचाव कर रहे हैं। वो बीमार नानी को देखने गया है, ये देखने गया, बट ही डजंट केयर। वो उसको मतलब कि कहने वो चलिए खैर, तो उसकी आदत है, इतना वो है नहीं जिसको वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से ही कितना ये चल पाएगी। अब ये आप देखिए एक चीज और है, मुझे याद आ गया कि अब जो बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, कि अब पहले तो वो सोच रहे थे कांग्रेस को भी करे और उसको भी, एनसीपी को, दूसरे को, लेकिन अब इसने वहां भी अपना ऐसा वो टांग अड़ा दी है कि अब वो कहता मैं वो दूसरे कम्युनिस्टों के साथ लड़ूंगा और हम सेपरेटली लड़ेंगे, और एनसीपी और शिवसेना वो अलग से लड़ेंगी ममता के साथ। तो वो भी एक अलग से ही वो इसने वो सारा वो एक अलग से ही वो तमाशा कर दिया है। तो इन कैपेबिलिटी तो देखिए वो खुद ही आगे जो बेवकूफ, तो उसको आप छुपाओ भी ना, उसको उछल उछल के अपना बता देता है कि वो कितना इनकैपेबल है। नो मैटर व्हाट कि आप उतना कितना डिफेंड करो, कुछ करो, वो आके बता ही देता है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो ब्राइट नहीं लगता। बाकी आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, समझते हैं, ज्यादा अच्छा पत्रकार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि 135 साल पूरे हो गए हैं। 136वां स्थापना दिवस जो है कांग्रेस पार्टी का आज था, और ऐसे में कि इस तरह से ये पूरा लंबा सफ़र कांग्रेस पार्टी का रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि एक सबसे ज़्यादा कहते हैं इतिहास जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी से पहले की बनी हुई ये पार्टी है। तो वैसे में इस पार्टी ने का जो सफ़र रहा है वो सबसे अलग रहा है, सबसे अनोखा रहा है। और अब आज की जो मौजूदा स्थिति इस पार्टी की है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति पार्टी की क्या है? देखिए 135 साल का ये सफ़र तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगले अगर हम 35 साल भी अगर हम आगे नेक्स्ट देखें तो कांग्रेस पार्टी अगले 35 सालों में कहां सरवाइव करती हुई आपको नजर आती है? या आपको लगता है कि फिर से टूटेगी पार्टी, फिर अलग पार्टियां बनेंगी कांग्रेस में, जैसे कि पहले भी हुआ है, भूतकाल में भी हुआ है कि कांग्रेस पार्टी टूटी है और अलग अलग पार्टीज जो है उससे निकल गई हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम अब क्योंकि अगले 35 सालों में ये होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है, या ये अगले 35 सालों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर अभी हम करंट सिनेरियो देखें पार्टी का, तो इस समय भी पार्टी देखिए एकजुट नज़र नहीं आती है।
सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है कि पार्टी में संगठन नजर नहीं आता है। एक संगठन तो कहा जाता है पार्टी को, लेकिन वो संगठन असल मायनों में संगठन नहीं नजर आता है। कांग्रेस पार्टी अभी भी बिखरी हुई सी नजर आती है। भले ही पार्टी के पास कोई अध्यक्ष नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन अभी भी पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं उनके सुर जो हैं वो बदले बदले से नजर आते हैं। चाहे इसमें गुलाम नबी आज़ाद की बात कर लें, चाहे कपिल सिब्बल की बात कर लें। देखिए कितने पुराने पार्टी से जुड़े हुए ये नेता हैं, पार्टी में जो है लंबे समय से जुड़े हुए हैं, दशकों से पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पार्टी के साथ में नाराज़गी चल रही है। और नाराज़गी किस बात को लेकर? नाराज़गी इस बात को लेकर कि एक तो पार्टी का रुख समझ नहीं आता है, पार्टी की दशा और दिशा समझ नहीं आती है, और पार्टी में किसी को बोलने की आज़ादी जो है, एक तरह से जो जो क्वेश्चन किया जाता है या जो बात कही जाती है इन नेताओं की ओर से, वो यही है कि हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। ये समस्या जो है वो नेताओं की अक्सर रहती है जो गिनाते हैं वो। लेकिन देखिए ये केंद्रीय स्तर पर पार्टी की समस्या चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टेट वाइज देखें तो पार्टी एकजुट है या पार्टी में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक आप स्टेट के अंदर भी नज़र मार लें तो पार्टी में सिर्फ टवल जैसी स्थिति जो है वो बनी रहती है। आपको याद होगा हरियाणा का वो मंजर जब दिल्ली में जो है जब पगड़ी की बात थी कि गुलाबी पगड़ी और लाल पगड़ी वो भिड़ गए थे आपस में, यानी तंवर और हुड्डा गुट के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में जो है भिड़ गए थे। और ऐसी स्थिति हालांकि आज जो है तंवर के पास बेशक कांग्रेस में वो प्रदेश में पार्टी की जो है कमान नहीं संभाल रहे, बेशक आज कोई और कमान संभाल रहे, लेकिन फिर भी अलग अलग गुट हैं जो कांग्रेस पार्टी के बने हुए नजर आते हैं, और हर एक राज्य में लगभग यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। तो ये बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की रहती है। यहाँ तक कि केंद्र में भी अगर हम देखें, केंद्रीय स्तर पर भी पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और ऐसे कई और नेताओं की ओर से देखिए अगस्त में एक चिट्ठी भी जो है सोनिया गांधी के नाम लिखी गई थी, लेकिन वो जो चिट्ठी गई थी सोनिया गांधी के नाम, उस चिट्ठी के बाद जो बखेड़ा हुआ, उस चिट्ठी को लिखने वाले जितने नेता थे या जितनों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उन सब के अगेंस्ट पार्टी ने एक्शन लिया और उनके जो कद हैं वो पार्टी के अंदर घटाए भी गए। तो यानी कि अगर कोई सुझाव दे रहा है, दरअसल ये बात कही गई थी कि पार्टी का एक मंच है, उस मंच पर आकर बातें जो है वो कहनी चाहिए, ना कि इस तरह से जो है सार्वजनिक मंच पर ये बात आनी चाहिए। हालांकि वो चिट्ठी जो है वो बहुत देर बाद वो चिट्ठी सामने आई थी, वो चिट्ठी सामने भी नहीं आई थी। इसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे जो नेता हैं वो उस सब सिनेरियो के बाद में आकर जो है पब्लिकली पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगे थे। हालांकि शशि थरूर पहले से जरूर ये कहते रहे हैं कि इस समय पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। शशि थरूर की ओर से कई मौकों पर कई बार ये बात जो है वो जरूर कही गई, और शशि थरूर ने इसे लेकर चिंता भी जताई कि पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है, पार्टी की दिशा जो है वो सही नहीं है, और पार्टी के कामकाज के ऊपर जरूर जो है थरूर की ओर से भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन समस्या यही कि अगर जिन लोगों ने या जिन नेताओं ने पार्टी को सुझाव देने की कोशिश की या किसी चीज़ के ऊपर सवाल उठा दिए, तो उसके बाद उनका हश्र क्या किया जाता है, उनका कद घटा दिया जाता है, उनसे जिम्मेदारियां छीन ली जाती हैं। तो ये तमाम काम है जो कर दिया जाता है, और यही हुआ भी। तो इसलिए अब अगर देखें कि अगर पार्टी की कमान संभालने की बात है तो पार्टी की कमान जो है अगर राहुल गांधी के पास नहीं रहती है, तो ऐसा कोई चेहरा क्या इस समय नजर आता है कि गांधी परिवार से इतर अगर उसके पास कमान जाती है तो पूरी पार्टी एकजुट रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है कोई एक चेहरा जो जिसके दम पर पूरी पार्टी को एकजुट किया जा सकता है? ये सवाल लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी जिसने एक लंबा सफ़र पूरा कर लिया है और पार्टी ने इस सफ़र से आखिर क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उस सब के बारे में हम बात करें। आप दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है। फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने और बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं। 1885 में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि उस समय ए.ओ. ह्यूम ने की थी। उसके बाद से लेकर 1885 से लेकर अब 2020 तक देखिए 135 साल पूरे हो गए हैं। 136वां स्थापना दिवस जो है वो आज मनाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ऐसे में इन 135 सालों में आपको क्या लगता है कि कहां कहां पर पार्टी ने बड़ी चूक की है, या कहां कहां पर पार्टी को सीख लेनी चाहिए थी और पार्टी वहां पर सीख लेने में कामयाब नहीं हुई और इसीलिए पार्टी की दुर्दशा जो है वो होती चली गई। अभी जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो चिंताजनक है, ऐसा पार्टी के खुद के नेता ही कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही जो सीनियर लीडर्स हैं वो खुद इस बात को लेकर चिंता जो है वो कई बार कई मौक़ों पर जता चुके हैं कि इस समय पार्टी को विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर पार्टी जो है वो किस ढर्रे पर चल रही है या पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। हालांकि कांग्रेस को लेकर ये बात कही जाती है कि ये पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नज़र आने लगा है कि अगर सिर्फ विचारधारा है और अगर सिर्फ विचारधारा के साथ ही लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब चाहे जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बगावत को देखते हुए या उनके सुरों को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं विचारधारा जो है वो विचारधारा अब बिखरने लगी है, या अब जो है सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विचारधाराएं हैं जो पार्टी में आने लगी हैं। तो कहीं अभी हालांकि जो इस समय पार्टी की करंट सिचुएशन के बारे में हम बात कर लें तो इस समय की जो पार्टी की सिचुएशन है उसको उस पर जो है ज़रूर पार्टी को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब बात आती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है या कांग्रेस सिचुएशन किस सिचुएशन में है, जब ऐसी बात होती है तो उसके बाद में कांग्रेस के नेता हालांकि ये भी बात कहते हैं कि कांग्रेस का इतिहास ही ये रहा है कि कांग्रेस कई बार टूटी भी है लेकिन फिर उठ खड़ी हुई है। अब इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिखर गई या टूट गई। इंदिरा गांधी के समय पर भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद में पार्टी फिर उठ खड़ी हुई और पार्टी फिर जीवित हुई और फिर से जो है पार्टी ने संघर्ष करते हुए पार्टी आगे बढ़ती गई। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास का हिस्सा रहा है। अब फिर से ही जो है शायद फिर समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर से इस समय को अपने इतिहास में जोड़े और ये जो है अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को ये बात बताए कि पार्टी ने देखिए एक बार और ऐसा हुआ कि पार्टी जो है फिर से टूटने के कगार पर पहुंची, लेकिन पार्टी फिर उठ खड़ी हुई। हालांकि इस बार उठकर खड़े होने के लिए पार्टी को मेहनत बहुत करनी है, पार्टी को मशक्क़त बहुत करनी है, क्योंकि और वो होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो काम करने की ज़रूरत है या कांग्रेस पार्टी को जो मेहनत करने की इस समय ज़रूरत है वो होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर पहले पार्टी टूटी बिखरी फिर बनकर खड़ी हुई तो उस समय लोगों ने काम किया और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी को जो है फिर से जीवित कर पाए। लेकिन अब इस समय की अगर हम बात कर लें तो इस समय देखिए कि काम करता हुआ कौन नज़र आ रहा है पार्टी के लिए। अगर पार्टी के जो लीडर्स हैं, देखिए गांधी परिवार से इतर जो बाकी के लीडर्स हैं, अगर वो कोई सुझाव देते हैं तो उसको माना नहीं जाता है या वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। अगर वो बात अपनी ओपन प्लेटफॉर्म पर रखें तो फिर उसको उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है या फिर उनको कह दिया जाता है कि किसी और के इशारे पर ऐसी बातें वो कह रहे हैं। लेकिन अब गांधी परिवार की ही बात कर लें तो इस समय राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अध्यक्ष का जो पद है वो नहीं संभालना चाहते हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि राहुल गांधी अक्सर जो है वो वेकेशंस पर निकल जाते हैं।
खासकर जब कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद हर बार ये देखा जाता है कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए ज़रूर जाते हैं, वेकेशंस पर जो है ज़रूर राहुल गांधी निकल जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी की कमान कैसे वो संभाल पाएंगे? सोनिया गांधी चूंकि वो बीमार रहती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पहले ही बनी रहती हैं और वैसे भी वो लंबे समय से कांग्रेस की कमान संभाल रही थी। अब उनका भी तो विकल्प जो है पार्टी को तलाशने की ज़रूरत है। सोनिया गांधी के पास कांग्रेस का भी जो है पदभार है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, यूपीए की भी जिम्मेदारी है। तो दो जिम्मेदारी हैं जो सोनिया गांधी संभाल रही हैं। लेकिन इस समय क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो नासाज रहती है तो पार्टी को जाहिर तौर पर ज़रूरत है कि कोई और विकल्प जो है वो खोजा जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो पार्टी की महासचिव हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को जो है कमान जाएगी ऐसा मुमकिन सा नज़र नहीं आता है, क्योंकि वैसे भी प्रियंका गांधी को बहुत देरी से जो है राजनीति में उतारा गया। अभी तक प्रियंका गांधी को राजनीति से दूर ही रखा जा रहा था, लेकिन जब अब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश में जो है कमान उनको सौंपी गई थी कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी और महासचिव का पदभार जो है सोनिया गांधी को दिया गया था। तो अब किसके कहने पर पार्टी जो है वो आगे बढ़े, ये सवाल है। अभी एक पार्टी को जैसे कि पार्टी के नेता कहते हैं, जैसे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चिंतन मंथन करने की इस समय सख्त ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को, और तभी अगर पार्टी को सरवाइव करना है या पार्टी सरवाइव करना चाहती है तो तभी जो है पार्टी सरवाइव कर सकती है। अदरवाइज क्या हालत होगी कांग्रेस पार्टी की कि अभी तो चलिए 2-4 गिने चुने राज्यों में पार्टी की सरकार बची हुई है, लेकिन कल को वो भी चली जाएगी। वैसे भी दौर ऐसा चल रहा है इस समय देश में कि अगर आपकी सरकार है एक राज्य में पूर्ण बहुमत से ही क्यों ना बनी हो या आपने गठबंधन करके बनाई, अगर आपकी सरकार है एक राज्य में तो आप उस सरकार को लेकर बेफिक्री से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नहीं पता कि कल को ही क्या पता आपकी सरकार को गिरा दिया जाए। इस दौर में जब तमाम कोशिशें हुई हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार गिरी है, कर्नाटक में सरकार गिरी है, तो ऐसे में राजस्थान और पंजाब की सरकार को बचाकर भी रखना है। तो ये गिने चुने राज्य हैं जो पार्टी के पास रह गए हैं, और अगर पार्टी ने अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए खुद को रिवाइव करने के लिए या खुद को जीवित करने के लिए, तो पार्टी के लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें जो हैं वो आगे और बढ़ सकती है। 135 साल हो गए, लेकिन क्या अगले 35 साल और पार्टी सर्वाइव कर पाएगी? उसके लिए अगर सर्वाइव करना है तो पार्टी को अभी से काम करने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल के ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत।